आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 2 डायरी का एक पन्ना नामक पाठ के द्वितीय भाग का अध्ययन करें। इससे पूर्व कक्षा में हमने जाना कि किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा था, मॉन्यूमेंट पर होने वाला संघर्ष, राष्ट्रीय ध्वजारोहण, जुलूस निकालने में जो संघर्ष हुआ, वो सब हमने आज जाना। और इसके बाद सुभाष बाबू के जुलूस का भार प्रणोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था और ये प्रबंध पहले से ही हो चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, करीब 1 बजे नहीं था। जिस तरीके से सुबह की अगर हम बात करें, जिस तरीके का प्रबंध सुबह था, वो 1 बजे में ऐसा प्रबंध नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे, पर वह कब रुकने वाले थी। सबको ये बात का अंदाज़ा था कि जिस तरीके का सुबह प्रबंध था, अब वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके से दमन करती है, अपना जो रंग दिखाती है, वो ज़रूर दिखा देगी। वो हमें हम पर अत्याचार करेगी। अर्थात संघर्ष का पूरा है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हृदय में एक आज़ादी की जो अलख थी, जो उम्मीद थी, जो जोश उत्साह उनके अंदर जाग चुका था, वो उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। इसीलिए अगर आप अपने मन में एक दृढ़ लक्ष्य बना लें और उसके प्रति आपका पूरा समर्पण है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने मान लिया कि आपने पढ़ना है, अच्छा करना है, तो फिर कुछ नहीं, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, आप बेहतर करेंगे। 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी और क्योंकि कितने बजे 4:24 पर झंडा फहराना था, लेकिन 3 बजे से मैदान में हज़ारों लोग आ चुके थे और टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी और आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए उन्हें छोड़कर आज की जो बात उन्होंने कहा कि बिल्कुल निराली थी, अलग थी। हज़ारों लोग पहले ही आ चुके हैं, टोलियों में घूम रहे हैं, तो बिल्कुल बात अनोखी थी। इस तरीके का जोश पहली बार उन्हें देखने को मिल रहा था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई। जिस तरीके से जो कानून जो थे उनको अगर भंग करके हम हमारी आज़ादी की जो डिमांड कर रहे थे, ऐसा पहली बार इतनी बड़ी सभा किसी मैदान में हो रही थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी और इस सभा को हम ओपन लड़ाई कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्वेश्चन यही आएगा कि जो 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे जो सभा होने वाली थी, उसे खुला लड़ाई क्यों कहा जाना चाहिए? तो उसका आंसर यहां से शुरू होता है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकाल चुका था कि अमुक अमुक यानी फलाना फलाना या इस धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको, और जो काम कर रहे थे यानी जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा, जो आसपास के जो इंस्पेक्टर थे उनके द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप गलती से भी इस सभा में भाग लेंगे तो आप दोषी समझे जाएंगे। ये नोटिस है पुलिस का, और इसके बावजूद ये सब होने के साथ साथ खुली लड़ाई, मतलब हमने भी खुली लड़ाई चुनौती, यानी जैसे उन्होंने नोटिस निकाला ऐसी काउंसिल जो इधर काउंसिलिंग की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अब देखो, जैसा उन्होंने किया था ठीक वैसा ही हमने यहां से किया, तो इसे कहते हैं आमने सामने। जब बराबर का दोनों तरफ से बराबर तरीके से एक जैसे तरीके से कार्य किया जा रहा हो तो उसे बराबर की लड़ाई कहा जाता। तो यही आप लिखेंगे, इसलिए इसे बराबर की लड़ाई कहा गया, क्योंकि वहां पर खुला पे मना कर दिया था सभा के लिए और यहाँ सभा में आहूत किया गया था, तो इसलिए ये आमने सामने। सर्वसाधारण को उपस्थिति होनी चाहिए, सभी को यानी जितने भी लोग हैं सबको उपस्थित होना है। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहली बार नहीं की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि ऐसी जो सभाएं थी खुला चैलेंज देकर, ये पहली नहीं की गई थी, पहले कभी ऐसी सभा नहीं हुई थी, तो इसलिए इसे ओपन लड़ाई आप कह सकते हैं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी यानी चौराहा पर रोक दिया गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, यानी ज़्यादा लोग थे तो वो उन्हें रोकने में नाकाम रहे। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, और जैसे ही उस मैदान से पहले वाले मोड़ पे जब वो पहुंचे तो जब काबू नहीं हुई तो पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दी, जो उन्हें आशंका पहले से थी। लेकिन देश में, दिल में जो जज्बा था देश को आज़ाद करना, तो उसके बाद किसी भी संघर्ष से क्या डरना है, तो ऐसी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको ये आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। बहुत आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे, जब डंडे पड़ रहे तो वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। सब ने उन्हें साइड करने, क्योंकि नेता थे, लीडर थे, उनका रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सभा को या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक लीडर होता है, ताकि वो सही तरीके से सही समय पर अपनी जो उसका लक्ष्य है उसे हासिल कर दे। तो इसके लिए ये सब ज़रूरी है कि जो लीड कर रहा है उसका बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे अलग किनारे करने का भी कोशिश किया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आगे बढ़ना है। यह सब तो अपनी आपने सुनी हुई लिख रहे थे, यहाँ जो सब बात थी वो सुनी हुई लिख रहे थे, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मेरे और उनके बीच क्या नहीं था, बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आँख से देखा, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये मैं सुनी हुई बातें नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मेरे सामने मेरी आँखों देखा हाल ये है। पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी, यानी और उस खून को देखकर आंख मिचना मतलब बंद हो जाना, अपना अंदर से ही मन होता है कि नहीं, क्या देख रहा हूं मैं, इस तरीके का भाव उनके मन में आया। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी, और इधर देखो सारे पुरुष पुलिस ने घेर लिए थे, लेकिन उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। सोचिए कितना योगदान है इस स्वतंत्रता में महिलाओं का, जिन्हें बिल्कुल निसहाय निष्प्रय समझा जाता है कि कुछ नहीं कर सकती थी। उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, और आज भी कहीं महिलाओं को, कहीं लड़कियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, जबकि उस समय जब कोई नहीं था तब इन्होंने अपनी वीरता दिखाई। हम कहीं रानियों को पढ़ते हैं, माता की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं का अनादर और अपमान हमारा समाज निरंतर करता आ रहा है और करता ही रहता है। ठीक है, ग्रंथ, पुराण, महाभारत, रामायण जो पढ़ोगे वहाँ आपको स्त्रियों की अवहेलना देखी जाएगी, और अभी भी हम लोग उससे सुधरना और सीखना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो है वो जो परंपरा जो हमारी है ना, वो जो संकीर्ण मानसिकता है, तो हम पुरुष प्रधान मानसिकता है कि पुरुष ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे हम सोचते हैं। मातृसत्ता, आत्मक परिवार उत्तर भारत में नहीं देखे जाते, इसलिए ऐसी कई सारी घटनाएं आपको गाँव में आज भी देखने को मिलेंगी कि कई सारी वंदन स्त्रियों पर हैं, आप आए दिन देखते रहते हैं अखबारों में। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने आसपास के माहौल को हेल्दी बनाइएगा। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। जब जब पुरुष थका है तब तक स्त्रियों ने हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पकड़ने पर भी हटते नहीं थे, यानी जो वॉलंटियर साथ में थे वहाँ डंडे बरसाए जा रहे थे पुलिस की तरफ से, बहुत भयंकर तरीके से डंडे बरसाए जा रहे थे, लेकिन वो अपने स्थान से टस से मस नहीं हो रहे थे, वो यानी हिल नहीं रहे थे, इसलिए पुलिस को और ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया, यानी जगह का नाम
जहाँ थाना था वहाँ भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ चली गई, सारी स्त्रियां वहीं पहुँच गई। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, यानी बीच में थोड़ा आराम हुआ था, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब थोड़ा जब पूरा जुलूस इधर उधर तितर बितर हो गया, सब हट गए, तो पुलिस थोड़ा आराम हो गई। लेकिन जैसे ही अब वापस ये यहाँ इकट्ठे होने लगे तो उन्होंने फिर से डंडे चलाना शुरू कर गए। अब की बारी भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए, और फिर जब भगदड़ मची तो काफ़ी लोग क्या हो गए, घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया, और धर्मतल्ले के मोड़ जब पहुंचा तो वो जगह का नाम है, वहाँ पर पूरी तरह से टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, यानी कुछ स्त्री वहीं बैठ गई, उन्हें पकड़कर लाल बाजार यानी लॉकअप में भेज दिया गया, और कुछ स्त्रियां आगे बढ़ गई जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया, और आगे जाकर जो बहु बाजार था वहां पर उन्हें रोक दिया गया, और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाती रही, और जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही तो पुलिस पर लाठी उन पर बरसा रही थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की जो लारी है यानी गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले गया, यानी वहाँ से उनको भी लाल बाजार लॉकअप में ले जाया गया, और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे, एक नाम है ब्रजलाल गोयनका जो लेखक के साथ इस मिशन में काम कर रहे थे, और दमदम जेल में भी अपने साथ था। हर दम मतलब साथ ही साथ उनके साथ जेल भी था। पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा, और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया, इन उस स्त्री को भी, महिला को भी थाने में पीटा गया। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई, यानी टोटल मिलाकर जो पकड़ी गई, गिरफ्तार की गई 105 स्त्रियां थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन यानी गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे, यानी प्रेस जो होती है कि क्या स्थिति है, वो पूरा प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है वो पूरी तरह से फ़ोटो निकाल रहे थे। उस समय तक 67 आदमी नहीं 66 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो कितने हो गए, 103 तक आ पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर इतनी महिलाओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुंचे हुए और जो लोग घरों में चले गए वे अलग। कुल मिलाकर अस्पतालों में कितने थे, 160 लोग। ठीक है, और कुछ घर चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे लगभग, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, यानी पहले कभी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बंगाल में ज़्यादातर जो पुलिस और वॉइस राय थे वहाँ के लोग ज़्यादातर वहाँ पे जॉब करते थे, और बाहर के लोग ऐसा मानते थे कि वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज जो घटना घटी इससे तो सबको पता चल गया, जो कलंक मतलब
जो उन पर एक पाप था कि भाई वो कुछ काम नहीं करते हैं, वहाँ किसी तरीके से स्वतंत्रता के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा, सब अपनी नौकरी में और उन्हीं की गुलामी कर रहे हैं, नौकर बने हुए हैं और खुश हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। वह आज बहुत अंश में धुल गया होगा, यानी साफ हो गया, और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो रहा है, और लोगों ने ये बात मान ली कि यहाँ भी अच्छा काम हो रहा है स्वतंत्रता सेनानी के लिए। बाकी इससे संबंधित जो भी आपकी क्वेरी होगी आप नेक्स्ट क्लास में यानी अपनी लाइव क्लास में पूछ लेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे और उनको क्लियर कर लेंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।